आप देख रहे हैं न्यूज वीएमएच कार्यक्रम सही इतिहास में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम हर गुरुवार रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यह कोशिश है कि अपने दर्शकों को अनछुए इतिहास के बारे में बताया जाए। हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप भी किसी साक्ष्य के साथ कोई ऐतिहासिक घटना हमें बताएंगे तो हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम में अवश्य ही उसे स्थान देंगे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं सातवाहन साम्राज्य की। सातवाहन साम्राज्य का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के महानतम साम्राज्यों में से एक के उत्थान और विकास की कहानी है। सातवाहन वंश ने प्राचीन भारत के दक्षिण और मध्य भागों पर लगभग 230 बीसी से 220 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक शासक ने की थी, जिसने छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। सिमुक के बाद सातवाहन साम्राज्य को उनके उत्तराधिकारियों ने और भी अधिक विस्तारित किया, जिनमें शातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी प्रमुख थे। सातवाहन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू उसका प्रशासनिक ढांचा था। इस साम्राज्य ने अपने प्रशासन को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें आहारा कहा जाता था। प्रत्येक आहारा के प्रमुख को आहारपति कहा जाता था। ये आहारपति केंद्रीय सत्ता के प्रति वफादार थे और उनके पास प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां होती थीं। इसके अलावा सातवाहन शासकों ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतियां अपनाई थी। सातवाहन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी, जिसमें समुद्री और स्थलीय मार्ग दोनों शामिल थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्हें अक्सर सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है, ने इस वंश को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने शक और यवन आक्रमणकारियों के खिलाफ कई सफल युद्ध किए और अपनी सत्ता को पुनः स्थापित किया। उनकी विजय की कहानियां उनके अभिलेखों में अंकित हैं, जो कि आज भी नासिक और अन्य स्थानों पर देखी जा सकती है। उन्होंने न केवल अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में सातवाहन साम्राज्य ने विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साम्राज्य रेशम मार्ग के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, जो चीन, रोम और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता था। इसके अलावा सातवाहन शासकों ने धातुकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। सातवाहन साम्राज्य की गुफाएं और स्तूप आज भी उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। सातवाहन साम्राज्य का धर्म और संस्कृति भी अपने समय के समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ते थे। सातवाहन शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहित किया। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण स्थलों में से हैं, सातवाहन काल में ही निर्मित हुई थी। ये गुफाएं सातवाहन साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। सातवाहन वंश का पतन धीरे धीरे हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को संभालने का प्रयास किया, लेकिन आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों ने इसे कमजोर कर दिया। लगभग 220 ईस्वी के बाद सातवाहन साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और अंततः ये वंश इतिहास के पन्नों में समाहित हो गया। सातवाहन साम्राज्य का इतिहास एक महान गौरवशाली समय का प्रतिबिंब है, जिसने दक्षिण और मध्य भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये वंश भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो आज भी अध्ययन और अनुसंधान का विषय बना हुआ है। सातवाहन साम्राज्य की कहानी न केवल उसकी सैन्य विजय की गाथा है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि की भी कहानी है, जो आज भी भारतीय सभ्यता को गौरवान्वित करती है।